बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बिलाल डार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान का फ़ैसला क्या हुआ है, किसकी गेम बड़ी है, किसकी पोजीशन मुस्तहकम हुई है। तो बातचीत का सिलसिला बग़ैर किसी लगी लिपटी के शुरू करते हैं और बिल्कुल मुख्तसर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी के साथ इस वीडियो को देख सकें। तो जी नाज़रीन, आपके इल्म में है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की नशिस्त ये तय पाया था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि बलूचिस्तान में वज़ीर आला की नशिस्त पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। और इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के लिए जो पीपल्स पार्टी में नाम ज़र गौर हैं उनमें मीर सरफराज भुगटी और मीर सादिक इमरानी, ज़हूर बुलैदी, ये तीन, और सनाउल्लाह ज़हरी साहब, ये चार नाम बड़े शद्दोमत के साथ ज़र बहस हैं, आजकल डिस्कस हो रहे हैं। तो इन चारों नामों के हवाले से मेरे जो सूत्रों के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सादिक इमरानी साहब का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जो मेरे सूत्रों के मुताबिक बताया गया है, ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि सादिक इमरानी साहब को ये एज हासिल है कि उन्होंने जब से उन्होंने सियासत शुरू की है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, तो ज़माना तालिब इल्मी से लेके और अब तक उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ कभी सिंगल टाइम नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी पार्टी बदली नहीं है। इवन कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया गया और उनका ट्रायल हो रहा था, फिर उनको सज़ा दी गई, उस सारे अरसे के दौरान बहुत सारे पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी, उनमें मीर सादिक इमरानी भी सर फहरिस्त हैं। और उस दौरान मीर सादिक इमरानी ने मफरूरी काटी, दर्जनों मुकदमात इन पर बने, फिर ये गिरफ़्तार हुए और कैद बंद की सोबतें इन्होंने बर्दाश्त की, और लेकिन पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा। इन्हें बड़ा मजबूर किया जाता रहा कि पीपल्स पार्टी छोड़ दें, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा। फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पहली मरतबा दोबारा उनकी हुकूमत बनी, पहली मरतबा, और पीपल्स पार्टी दोबारा आई, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने सादिक इमरानी साहब को खुसूसी तौर पे बुलाया और उनको बड़े एतमाद का इजहार किया और उन्हें पार्टी का वफ़ादार करार दिया और बड़ी अहम ज़िम्मेदारियां भी सौंपी। उसके बाद बड़े उतार चढ़ाव आए, बड़े मदोजज़र आते रहे, लेकिन सादिक इमरानी पार्टी उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। इवन दो कि वो बड़ी मरतबा उनके साथ पार्टी में भी ज़्यादती नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा और उन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी की ही तरफ से ही इलेक्शन लड़ने को तरजीह दी। इवन उस वक़्त भी जब लोगों के इल्म में होता है कि जी ये इलेक्शन फ़लानी जमात जीत रही है तो अब हमारी जमात में रहने का फ़ायदा नहीं है, अमूमन बलूचिस्तान में पार्टियां बदल ली जाती हैं, उस वक़्त भी सादिक इमरानी ने अपनी पार्टी नहीं बदली। तो यही बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी के माइंड में बैठ गई है। आपके इल्म में है कि इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो मैंने नाम लिए, इन सब को जो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे या हैं, इन सब को बुला के अलग अलग उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं और अपने उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने अपनी अलग अलग असेसमेंट बनाई है। मेरे ज़राए के मुताबिक मीर सादिक इमरानी को बिलावल भुट्टो ने यह कह के एज दिया है कि आप पार्टी के दरीना साथी हैं, पार्टी में सीनियर तरीन हैं और बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी में आप सबसे ज़्यादा सीनियर हैं और आपने कभी भी मुश्किल तरीन वक्त में भी पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा, चाहे वो दौरे आमरीत हो या जमहूरियत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में सिंगल नशिस्त हो, तब भी आपने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से उन्हें एक मेरे ज़राए के मुताबिक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी भी अलग अलग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने भी डिसाइड करना है। जबकि मीर सरफराज भुगटी, आपको पता ही है, मुक़्तदर क़ुव्वतों के पसंदीदा भी हैं और उनके अंदर ये क्वालिटी भी है कि जब भी वो वज़ीर बनते हैं वो अपनी वजारत के दरवाज़े हर खासो आम के लिए खोल देते हैं। अभी वो निगरान वज़ीर दाखिला थे और बड़े एहसन अंदाज में उन्होंने वजारत दाखिला की ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं और इस दौरान मैं आइनी शाहिद हूँ कि वफाकी वजारत दाखिला में उनके कई सियासी और ज़ाती मुखालफीन भी अपने काम लेके उनके पास आए या उन्होंने अपने ख़ास लोगों को कहलवा खुद फ़ोन करके भेजा और मीर सरफराज भुगटी ने उनके काम बिल्कुल नहीं रोके और फौरी तौर पे उनका काम किया। यही वजह है कि मीर सरफराज भुगटी नौजवानों में ख़ास तौर पे और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, उनके अंदर दोनों जगह पे वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और उनके ऊपर
راولپنڈی کا ہاتھ بھی ہے، ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے، اور آصف علی زرداری اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ میر سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اب حتمی فیصلہ دونوں باپ بیٹا یعنی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی میٹنگ میں ہونا ہے، جس میں پارٹی کے کچھ اہم رہنما بھی شامل ہوں گے۔ بات برابر چل رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ جو بھی ہوگا میں آپ کو اسلام آباد سے فوری طور پہ آگاہ کروں گا۔ اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی ہو اور اس طرح کی خبریں آپ مزید سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور فیس بک پہ مجھے فالو کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ شکریہ۔